नवनीत का अर्थ होता है माखन। इतना कोमल हृदय होता है। तो साधु सोच रहे जी मेरे सामने रो रहा है और आप मुझे ब्राह्मण कह रहे हैं जब तक मुझे संतान नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और यदि नहीं देंगे तो आपके सामने हम आत्महत्या करेंगे, आपके सामने में। तो महात्मा सोच रहे हैं कि मेरे सामने आत्महत्या करेगा, ये ठीक नहीं होगा। अंतिम में एक फल लेकर के और वो ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, कहा ले जाओ और अपने हाथ से अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान होगा। तो फल दे करके वो साधु चले गए और आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के घर में आए। अब अपनी पत्नी धुंधली को हाथ में दिया और कहा इसे खा लेना। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण गलती किया। क्या गलती किया? तो साधु ने कहा था अपने हाथ से खिला देना और यहाँ पर हाथ में दे दिया, कहा खा लेना, और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। अब धुंधली वो फल लेकर के सोच रही है ये फल को खाऊंगी गर्भ रहेगा और समाज में कोई आग लगेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। क्यों? गर्भवती स्त्री भाग नहीं पाती है, चलने में परेशानी होता है। कोई चोर बदमाश लुटेरा आएगा तो भी हम नहीं भाग पाएंगे, अंतिम मुझे मरना पड़ेगा। तो ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल खाने से कष्ट होगा, ये सोच रही थी। और वहां पर उसकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन आ गई। बोले जी आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं, क्या सोच रही हैं? का देख तेरे जीजा ने एक फल लाया है और कहा इसे खा लेना, इससे संतान होगा। तो जानती है मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। का बहन तू चिंता मत करो, मेरे पति गीता रामायण भागवत का पाठ करती है धन की इच्छा से, परंतु उसको धन मिल नहीं पाता है। तो एक काम कर, मेरे घर में जो बालक है वो आपको मैं ला करके दे दूंगी, तो मेरे पति को थोड़ा सा धन देना, धन दे देना। का ठीक है। का ये फल का क्या करेंगे? का घर में गैया है तो गैया भी बच्चा नहीं देता है, ये फल को गैया को खिला दो। अगर ये सत्य फल होगा तो गैया से संतान जन्म लेगा। का ठीक है। वो फल को गैया को खिला दिए। अब 2-2.5 महीना हो गया। तो 2-2.5 महीना में पता चल जाता है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं है। ये कपड़ा पेट में बांध करके और आदमी ब्राह्मण के पास में ही जाते, धुंधली जाते थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि मेरे पति के घर में संतान है। तो इस प्रकार अंतिम में कुछ दिन के बाद में धुंधली की पत्नी की छोटी बहन से एक संतान जन्म लिया और वो संतान ला करके धुंधली को दे दिया और कहा अब बोलो मेरे पति को थोड़ा धन दे दे। आत्मदेव ब्राह्मण खुशी के मारे सोचा मेरे घर में संतान हुआ है, वो जो भी सोना चांदी धन था वो अपने बहन के पति को दे दिया। वो भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया। अब नामकरण करने के लिए जा रहा है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है, अपने पुत्र का नाम परमादेव ब्राह्मण रखेंगे। तो धुंधली आकर के कहने लगी नहीं ऐसा नहीं होगा, 9-10 महीने तक कष्ट मैंने सहा और नाम अपने ऊपर में रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। तो नाम पड़ गया धुंधकारी। अब ये धुंधकारी धीरे धीरे 2-3 महीने हो गया। तो 3 से निर्गते ठीक 3 महीना के बाद में गैया से एक मनुष्य का बच्चा जन्म लिया, एक बालक जन्म लिया। तो गैया के गर्भ से जन्म लिया था तो नाम पड़ गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। तो गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? वो गैया के पेट से जन्म लिया, वो बालक था और बालक का कान जो था वो गैया के कान जैसा था, इसीलिए नाम पड़ गया गोकर्ण। तो आप सुने होंगे कि गैया बछड़ा जन्म देती है, बच्चा जन्म देती है, आपने सुना होगा। परंतु यहाँ गैया जो है मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया है। तो ध्रुव जी का प्रशंसा जन्म से फैलने लगा। आपके बिस्टोरिया में कोई गैया बालक जन्म देगा तो सब व्यक्ति आकर के देखेंगे कि भाई गैया कैसे बालक को जन्म दिया, मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया। कोई बछड़ा बच्चा जन्म देगा, आश्चर्य की बात नहीं होगा, अचंभा की बात नहीं होगा। परंतु कोई बालक जन्म देगा गैया तो सारा बिस्टोरिया का आदमी आकर के देखेंगे कि गैया कैसे मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया है। रानीगंज में मालूम पड़ेगा, रानीगंज से व्यक्ति आएंगे देखने के लिए,
फारबिसगंज में ये मालूम पड़ेगा तो फारबिसगंज से व्यक्ति आएंगे देखने के लिए, जहाँ जहाँ ये मालूम पड़ेगा वहाँ से व्यक्ति आएंगे देखने के लिए। तो गोकर्ण महाराज का प्रशंसा जन्म से फैलने लगा। धीरे धीरे 4-5 साल के हो गए। अब ये धुंधकारी जो था बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। ये छोटे छोटे बच्चा को कुआं में ढकेल देता था, रात में घर में आग लगा देता था। और ये गोकर्ण महाराज बड़े शांत स्वभाव के थे, संत प्रवृत्ति के थे। अब गोकर्ण के इस प्रकार दुष्ट व्यवहार को देख करके धीरे धीरे बड़े हुए। अब धुंधकारी क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को कुआं में डाल देता था, घर में रात में आग लगा देता था, गांव में जाकर के जुआ खेलना, मदिरा पीना, चोरी करना, ये सब इसका शुरू हो गया। अब आत्मदेव ब्राह्मण फिर दुखी हो गए। पहले दुखी इसीलिए था, घर में कोई संतान नहीं था इसलिए दुखी था। अब घर में 2 संतान है फिर भी दुखी है। क्यों? वो आज्ञाकारी पुत्र नहीं निकला, वो धुंधकारी जैसा पुत्र निकला। वो जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला पुत्र निकला। अब उल्टा माता पिता को गाली दे रहा है। कई पुत्र ऐसे होते हैं वो माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता का बात नहीं मानते हैं। अब धुंधकारी के दुष्ट स्वभाव को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण फिर दुखी हो गए और जा रहे फिर घर द्वार को छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए। पहले संतान नहीं था इसीलिए क्या था, मरने के लिए। अब घर में 2 संतान है फिर भी जा रहे मरने के लिए। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम लोग पूजा तो करते हैं भगवान का, परंतु हट करते हैं। इच्छा रख करके पूजा करेंगे तो मन में दुख होगा। आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। आशा ही दुख का कारण है। आप इच्छा रख करके भगवान का पूजन करेंगे, इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो भगवान के प्रति अश्रद्धा पैदा होगा, द्वेष भावना पैदा होगा। हट करेंगे भगवान से, भगवान मैंने आपका पूजा किया और आप हमारा बात नहीं सुन रहे, हमारा इच्छा पूर्ण नहीं करते। आपका इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होता है? अगर आपका इच्छा पूर्ण होगा तो आपको पूर्ण संकट आएगा। इसलिए भगवान आपका इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। मान लो एक इच्छा पूर्ण कर दिया, फिर आपके अंदर में दूसरा इच्छा प्रकट हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार इच्छा कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति मर जाता है परंतु उसका इच्छा समाप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान आपका इच्छा पूर्ण नहीं करते। इसलिए भगवान के ऊपर में भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हो ही है सोई जो राम रचि रखा। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, अच्छा होगा। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे ये कथा हो रहा है, आपके अंदर में सोचोगा ये कथा हम करा रहे हैं, और हमारे अंदर में सोचोगा ये कथा हम कर रहे हैं। ना तो आप ये कथा करा रहे हैं, ना तो ये कथा हम कर रहे हैं। जग जो होता है वो जगदीश का होता है। होई है सोई जो राम रच राखा। 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 तो करता रागा बढ़ा वही शाखा। हो करता रागा बढ़ा वही शाखा। तो करता रागा बढ़ा वही शाखा। हो करता रागा बढ़ा वही शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद